हेलो एंड वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। न्यूज़ रीडिंग के इस अंक में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ प्रस्तुत हूँ। इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और अपने अंग्रेजी संबंधी ज्ञान में संवर्धन करते हैं। कुछ इंग्लिश की वोकैबुलरी और कुछ इंग्लिश की जानकारियाँ हम बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यह न्यूज़ जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों की भी अपनी जानकारी थोड़ी बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम लॉन्चेज सुदर्शन चक्र मिशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। या लॉन्च का मतलब शुरुआत करना। सुदर्शन चक्र एक नाम है। मिशन का अर्थ होता अभियान। नेशनल सिक्योरिटी शील्ड, शील्ड का अर्थ होता कवच। नेशनल सिक्योरिटी शील्ड का अर्थ हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। तो इस तरह से इस पूरे लाइन का अर्थ आता है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत की। इसके बाद अब इसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। टू इंटीग्रेट साइबर डिफेंस, स्पेस एसेट्स, एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म्स एंड मिसाइल फोर्स। इंटीग्रेट का अर्थ होता है एकीकृत करना। डिफेंस मतलब सुरक्षा। स्पेस एसेट्स का अर्थ हुआ आंतरिक संसाधन। प्लेटफॉर्म का अर्थ हो गया मंच। और मिसाइल फोर्स का अर्थ हुआ मिसाइल चलाने वाले सैनिक। तो कुल अर्थ है साइबर रक्षा, आंतरिक संसाधन, एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म और मिसाइल बल को एकीकृत करना। न्यू दिल्ली, इन ए सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट दैट विल हैव far-reaching consequences for the future of the armed forces and defense of the nation। अनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणा। सिग्निफिकेंट का अर्थ हुआ महत्वपूर्ण। कंसिक्वेंस अर्थात परिणाम। फोर्सेस, आर्म फोर्स का अर्थ हुआ सशस्त्र सेना। डिफेंस ऑफ नेशन यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। तो कुल मिला के इसका अर्थ है नई दिल्ली एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए जिसके आने वाले समय में सशस्त्र बलों और राष्ट्र की रक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ए न्यू मिशन दैट विल आइडेंटिफाई एंड इंडक्ट फ्यूचर वेपन ओवर द नेक्स्ट डेकेड टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। प्रधानमंत्री ने घोषणा की, एक नए मिशन की घोषणा की। दैट विल आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का अर्थ होता है पहचान करना। इंडक्ट का अर्थ हुआ शामिल करना। कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात हुआ समग्र यानी पूर्ण, पूरा। और इंटायर सिस्टम मतलब कि पूरा तंत्र संरचना। तो इस तरीके से इसका अर्थ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मिशन शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन के तहत अगले दशक में भविष्य के हथियारों की पहचान की जाएगी और उन्हें शामिल किया जाएगा ताकि एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। नेमिंग इट द सुदर्शन चक्र मिशन, इसे सुदर्शन चक्र मिशन का नाम दिया। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा द इंटायर सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है तंत्र या संरचना। विल बी डेवलप्ड, डेवलप मतलब विकसित करना। एंड मैन्युफैक्चर निर्मित करना। इन इंडिया, भारत में। तो एंड विल ऑल्सो इंक्लूड, और इसमें और भी शामिल होगा प्रिसीजन स्ट्राइक एलिमेंट यानी सटीक प्रहार करने की तकनीक। बिसाइड्स इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ बोथ स्ट्रेटेजिक एंड सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट, इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेगा सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक और नागरिक प्रतिष्ठानों की, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे नेटवर्क, सेंटर ऑफ फेथ यानी कि आस्था का स्थल अर्थात मंदिर, मस्जिद। तो कुल मिला के इसका अर्थ आता है इसे सुदर्शन चक्र मिशन नाम देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा तंत्र भारत में ही विकसित और निर्मित किया जाएगा। इसमें सटीक प्रहार की क्षमता भी शामिल होगी और यह न केवल सामरिक संस्थानों की बल्कि लोक प्रतिष्ठानों या नागरिक प्रतिष्ठानों जैसे
अस्पताल, रेलवे नेटवर्क, आस्था केंद्र की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। Whatever technology comes to attack us, our technology should prove to be better than that. जो कोई भी तकनीक हम पर हमला करेगी या जिस किसी भी तकनीक से हम पे हमला की जाएगी, हमारी तकनीक उससे ज़्यादा बेहतर होगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। And hence in the coming 10 years till 2035, I want to expand this national security shield, strengthen it, modernize it. यहाँ expand का अर्थ हुआ विस्तार करना, नेशनल सिक्योरिटी शील्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, और strengthen मतलब होता है मजबूत करना, modernize मतलब आधुनिकीकरण करना। तो इस तरीके से अर्थ है कि इसलिए आने वाले 10 वर्षों में 2035 तक मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, इसे मजबूत बनाना चाहता हूं और इसका आधुनिकीकरण भी करना चाहता हूं। एंड हेंस टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, और इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण से प्रेरणा ले रहे हैं। वी हैव चूजन द पाथ ऑफ सुदर्शन चक्र, और हम लोगों ने सुदर्शन चक्र का मार्ग अपनाया है। आपको पता होगा सुदर्शन चक्र कृष्ण जी का सबसे प्रमुख अस्त्र था, जिसकी पूरे दुनिया में कोई काट नहीं थी। द पीएम सेड फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, ऐसा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की। The PM also made a strong case for self-reliance in the defense sector. Self-reliance का होता है आत्मनिर्भरता, डिफेंस सेक्टर यानी कि सुरक्षा। The PM also made a strong case for self-reliance in the defense sector. PM ने स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भरता, और डिफेंस सेक्टर मतलब सुरक्षा तंत्र। प्रधानमंत्री ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया, यानी स्ट्रॉन्ग केस कहने का अर्थ यहाँ पे जोर देना से है। मैड ए स्ट्रॉन्ग केस यानी कि जोर डालना। पॉइंटिंग आउट दैट इंडिया वाज एबल टू कैरी आउट ऑपरेशन सिंदूर ड्यू टू होम ग्रोन वेपन्स एंड डिड नॉट have to go out to the world for arms to prepare for the strike। यहाँ पॉइंट आउट मतलब इशारा करना या बताना। ऑपरेशन सिंदूर एक अभियान था जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ाई को दिया गया था, उसका नाम था मतलब उस ऑपरेशन का। होम ग्रोन वेपन यानी घर के अंदर बनाए गए, यानी भारत में निर्मित वेपन को होम ग्रोन वेपन कहा गया। तो इस तरीके से इसका अर्थ है, उन्होंने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए अंजाम दे सका क्योंकि हमारे पास स्वदेशी हथियार थे और हमें हमले की तैयारी के लिए दुनिया से हथियार नहीं खरीदने पड़ रहे थे। Significantly, the PM announced a strong determination to develop an indigenous fighter jet engine, which is the basic element for डेवलपिंग फ्यूचर फाइटर जेट्स। सिग्निफिकेंटली अर्थात उल्लेखनीय रूप से, अनाउंस मतलब घोषणा करना, डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है संकल्प, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत डिटर्मिनेशन या मजबूत संकल्प, इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी, इंजन तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ है कि उल्लेखनीय है, या यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी ने भविष्य के लड़ाकू विमान के विकास के लिए मूलभूत तत्व जो कि स्वदेशी फाइटर जेट इंजन है, उसको बनाने के दृढ़ संकल्प की भी घोषणा की। The PM shared that some basic elements of the Sudarshan Chakra mission have already been decided. प्रधानमंत्री ने साझा किया कि कुछ मूलभूत तत्व जो कि सुदर्शन चक्र मिशन का है वो पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।
एंड द प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप, यानी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। टेकन अप मतलब आगे बढ़ाया जाना। एंड द प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप विथ ग्रेट इंटेंसिटी, यानी कि काफ़ी तीव्रता के साथ ओवर द नेक्स्ट डिकेड। डिकेड मतलब होता है दशक। मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी के साथ अगले दशक तक आगे बढ़ाया जाएगा। The PM added that the system will be designed keeping in mind the changing nature of warfare। प्रधानमंत्री ने जोड़ते हुए यह भी कहा कि ये जो तकनीक, ये प्रणाली जो विकसित की जा रही है, डिजाइन मतलब संरचना करना, विकसित करना, इसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि आधुनिक वार में जो तकनीकी बदलाव हैं उसको भी ध्यान में रखकर इस तकनीक को डेवलप किया जा रहा है। एंड दैट इट वुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग टारगेट प्रिसीजन एक्शन इफ रिक्वायर्ड, और इसके अंदर वह क्षमता होगी कि प्रिसीजन एक्शन का अर्थ होता है सटीक प्रहार, तो इसके अंतर्गत सटीक प्रहार करने की क्षमता होगी यदि जरूरत पड़ी तो। इफ रिक्वायर्ड का अर्थ हुआ यदि जरूरत पड़ी तो। While further details are yet to be shared, अभी जो बाकी डिटेल हैं वो शेयर किए जाना बाकी है, अर्थात साझा किया जाना बाकी है। The comprehensive system is likely to include different elements of modern warfare। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होगा, अर्थात ये जो एक समग्र प्रणाली होगी, इसमें मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध या युद्ध की प्रणाली के सभी प्रकार के तंत्रों को शामिल किया जाएगा, इंक्लूडिंग साइबर डिफेंस एंड ऑफेंस, अर्थात साइबर सुरक्षा और प्रतिरोध, यानी कि उसको मार के गिराना भी, डिफेंस और रक्षा प्रतिरक्षा दोनों। स्पेस बेस्ड एसेट्स, यानी जो आंतरिक संबंधी तंत्र हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्लोज रेंज एंड लॉन्ग रेंज एंटी ड्रोन सिस्टम, जो नज़दीकी मारक क्षमता वाला और दूर मारक क्षमता वाला जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ऑफेंसिव ड्रोन कैपेबिलिटीज एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्री सर्विस मिसाइल फोर्स, और इस तरीके से एक त्रिस्तरीय मिसाइल फोर्स यानी कि मिसाइल को हैंडल करने वाले सैन्य दल जो होते हैं उसकी एक व्यवस्था की जाएगी। लास्ट वाला पैरा को एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरे पैरा का एक निचोड़ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रणाली को युद्ध की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसमें लक्षित सटीक कार्रवाई करने की क्षमता भी होगी। हालांकि विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की गई है, यह साझा किया जाना बाकी है, लेकिन यह समग्र प्रणाली आधुनिक युद्ध के विभिन्न तत्वों को समाहित किए रहेगी, जिसमें साइबर रक्षा, आक्रमण, अंतरिक्ष आधारित संसाधन, नज़दीकी और लंबी दूर के एंटी ड्रोन सिस्टम, आक्रामक ड्रोन क्षमताएं और त्रिस्तरीय सेवा मिसाइल बल यानी मिसाइल सशस्त्र सैन्य बल का भी एकीकरण शामिल होने की संभावना है। इस प्रकार आज का ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह न्यूज़ बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षा प्रणाली है, उसके लिए प्रधानमंत्री कितने सजग हैं और कितने लगन से त्वरित स्टेप्स ले रहे हैं इसको दिखाता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।